नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में हुए झंडा विवाद के बाद विश्व हिंदू परिषद ने आज बड़ा आयोजन किया है। मंच पर पूर्व सीएम रमन सिंह सहित बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। इस मौके पर बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस सरकार पर हमला बोला और तुष्टीकरण का आरोप लगाया। उधर कांग्रेस ने इसे संघ और बीजेपी का छिपा हुआ एजेंडा बताया है। इससे पहले भी बीजेपी प्रदेश भर में इस मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन कर चुकी है और कवर्धा में हिंदू शौर्य महासभा का आयोजन इसकी अगली कड़ी थी। यानी इस मुद्दे को बीजेपी छोड़ना नहीं चाहती और कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी का असल काम यही है, ना उन्हें विकास से मतलब है, ना रोजगार से। वो बस हिंदू मुस्लिम कर वोट लेना चाहते हैं। आखिर कौन है सच्चा, कौन है झूठा और कौन कर रहा है सियासत और कौन कर रहा है जनता की बात, इसी पर होगी आज आपकी बात। तो बीजेपी कवर्धा के मुद्दे को गरमाए रखना चाहती है, इसलिए हमने देखा है कि कुछ ना कुछ दिनों में बड़े आयोजन वहां पर होते हैं। क्या कहा है पूर्व सीएम रमन सिंह ने और मोहन मरकाम ने किस तरह से निशाने पर लिया है बीजेपी को, सुनिए। तुष्टीकरण की राजनीति भूपेश बघेल की सरकार कर रही है। जिस प्रकार की राजनीति यहाँ की विधायक और मंत्री अकबर कर रहे हैं, ये दिखता है कि यहाँ कोई एक एफआईआर भी नहीं हो सकता किसी भी अल्पसंख्यक के खिलाफ। यहाँ ये हालत है कि भारतीय जनता पार्टी के अन्य दल के सरपंचों को धारा 40 में बर्खास्त किया जा रहा है। ये हालत छत्तीसगढ़ के अन्य स्थानों से ज्यादा कवर्धा में लोग प्रेरित हैं, इसलिए उनके मन में आक्रोश था। इसका विस्फोट 5 तारीख को हुआ था और आज संतों की सभा में इस बात का संकल्प लिया कि इस प्रकार की दुराचारी, इस प्रकार के शासक को उखाड़ फेंकना चाहिए। जब जब चुनाव नजदीक आते हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो हिडन एजेंडा होता है, आरएसएस का हिडन एजेंडा होता है, लोगों को बरगला के, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ करके इस ढंग से माहौल बिगाड़ा जाता है। इसी का परिणाम है कि जो कवर्धा में जो आज कार्यक्रम हो रहा है, मुझे लगता है 2023 और 2024 की तैयारी को लेकर है, जो लोगों को बांट के यहाँ अपने राजनीतिक हित साधना चाहते हैं। मगर छत्तीसगढ़ की जनता समझती है, छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के भाका में कभी नहीं आएगी। तो क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल, आपको सवाल दिखाते हैं और फिर इस डिबेट को शुरू करते हैं। हमारे सवाल बहुत सीधे हैं, शायद चुभेंगे लेकिन जरूर पूछेंगे। हिंदू शौर्य महासभा क्यों थी जरूरी? क्या ऐसे आयोजन है बीजेपी की मजबूरी? कवर्धा में वीएचपी का शक्ति प्रदर्शन, कहां कांग्रेस को भारी पड़ेगा तुष्टीकरण? और जाहिर सी बात है, ये तमाम सवाल हैं जो हम उठा रहे हैं। हिंदू शौर्य महासभा क्यों थी जरूरी? क्या ऐसे आयोजन है बीजेपी की मजबूरी? कवर्धा में बीएचपी का शक्ति प्रदर्शन, कहा कांग्रेस को भारी पड़ेगा तुष्टीकरण? धर्मांतरण और हिंदुत्व को बीजेपी क्यों आखिर बार बार भुनाना चाहती है? ये सवाल हम उठाएंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़े हैं विकास तिवारी जी, वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। विकास जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं सुशांत शुक्ला जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, प्रवक्ता हैं। सुशांत जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले मैं आता हूं सुशांत जी आपके पास। क्या सुशांत जी, कवर्धा का मुद्दे को ठंडा नहीं होने देना है क्या? क्योंकि ये देखिए, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने वाली बात थी और सांप्रदायिक सौहार्द अगर बिगड़ के ठीक हो गई हैं स्थितियां, तो मुझे लगता है ठीक हो जाने दीजिए। सियासत करने के लिए बहुत से मुद्दे हैं प्रदेश में, आप तो गिनाते हैं, ढेरों लिस्ट है। इस तरह के आयोजनों से वहां पर सांप्रदायिक फिजा बिगड़ भी सकती है, इस बात की आशंका है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का यह आयोजन आज का नहीं था। संघ की एक अनुसांगिक संगठन है विश्व हिंदू परिषद। विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर स्थापना दिवस के नाम पर जो सौर दिवस चला आता है, उस पर कवर्धा में एक पक्षी कार्रवाई के विरुद्ध में जो एक धर्म विशेष के मंत्री वहां से निर्वाचित हैं, उनके प्रभाव में जो पुलिस प्रशासन ने हिंदू संगठनों के युवा नेताओं के विरुद्ध एक तरफा कार्रवाई की है, उसके विरुद्ध में आंदोलन उन्होंने घोषित किया था, जिस पर संघ के अलग अलग अनुसांगिक संगठनों के स्वयंसेवक और विश्व हिंदू परिषद के अलग अलग अनुसांगिक संगठनों के कार्यकर्ता वहां गए थे। अब आपसे आपके प्रश्न का जवाब देना चाहता हूं कि आखिर ऐसी क्या आवश्यकता थी कि पुलिस के संरक्षण में वहां पर एक धर्मावलंबियों ने हथियारबंद होकर हिंदू समाज के ध्वज को उखाड़ा और जिस पर पुलिस ने भी हिंदू समाज के युवकों के विरोध के स्वरूप कार्रवाई की।
जिसकी परिणति ये हुई कि असंख्य हिंदू युवकों को जेल में ट्रांसफर किया गया, यहां तक कि रायपुर शिफ्ट किया गया। आज उनके आवेदन पर आज दिनांक तक एफआईआर नहीं दर्ज की गई है। तो क्या माना जाए कि प्रशासन के संरक्षण में एक धर्मावलंबी नेता अपने धार्मिक लोगों के साथ मिलकर एक धर्म विशेष के खिलाफ अगर वहां व्यवस्था बनाएगा तो क्या बहुसंख्यक हिंदू समाज उसका विरोध भी न दर्ज करे? तो आप एक तरफ कह रहे थे सर, देखिए सुशांत जी, आपने शुरुआत की थी तो आपने कहा था कि ये पूरा जो कार्यक्रम है ये बीजेपी का नहीं था। आपने कहा ये संघ का और उसके अनुषंगिक संगठन का था। फिर आपने कहा कि बीजेपी नेताओं के खिलाफ ये जो हुआ है उसको लेकर के, तो बीजेपी नेता नहीं, मैंने हिंदू धर्मावलंबी युवा नेताओं की बात कही है जी। अच्छा, वो बीजेपी की तरफा कार्रवाई की गई, ठीक है, वो बीजेपी के दायित्ववान कार्यकर्ता थे। हाँ। और भी बहुत सारे युवाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के युवा नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है। ठीक है, ऐसे असंख्य युवाओं के खिलाफ पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की और जिन लोगों ने पुलिसिया संरक्षण में हथियार लहराए, बलात् लोगों के घर में तोड़फोड़ की, ऐसे दूसरे धर्मावलंबियों के विरुद्ध आज दिनांक तक कोई कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की गई। तो सुशांत जी, ये आयोजन आज हम समाप्त समझ लें? आपको लगता है कि आने वाले दिनों में फिर कोई बड़ा आयोजन होगा उधर? मैं उस संगठन की तरफ से आधिकारिक तौर पर बयान देने के लिए अधिकृत नहीं हूं, परंतु मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं कि जब जब हमारे भगवा पर उंगली उठाई जाएगी उसका जवाब हर कोने पर जाके दिया जाएगा। ठीक है विकास जी, हर कोना होता प्रदेश में तो शायद इतने सवाल नहीं उठते, ये बार बार कवर्धा ही क्यों आ जाता है? देखिए अभिलाष जी, सबसे पहली बात तो ये है कि आपके कार्यक्रम को भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष श्री विजय शर्मा जी अगर कहीं देख रहे होंगे तो खून के आंसू रो रहे होंगे। भाजपा के देखिए डॉक्टर रमन सिंह जी का बयान आया, उसमें कहा कि हिंदू लोगों के ऊपर अत्याचार है, विजय शर्मा का नाम लिए। हमारे भाई सुशांत जी भी ने कहा कि हिंदू युवाओं के आगे अत्याचार हुआ, उसमें कुछ भाजपा के भी लोग थे, छोटे मोटे कार्यकर्ता थे। तो जो बलिदान विजय शर्मा जी दिया, विजय शर्मा जी जेल फोकड़ में नहीं गए, युवा नेता थे। सुन तो लीजिए ना, देखिए क्या, सुन तो लीजिए। अब अगर आप ही बोलोगे तो मैं चुप हो जाता हूँ, डिबेट आप ही कर लो पूरा ना। सुशांत जी एक मिनट, ठीक है विकास जी बोलिए। अभिलाष जी, हाँ अभिलाष जी, देखिए क्या होता है, पहले धैर्य से सुनने की सख्त आवश्यकता है। सुशांत भाई बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने बोलना चालू किया तो इनके तन बदन में आग लगना चालू हो गया। नहीं बोलिए आप। विजय शर्मा जी से सहानुभूति रखता हूं कि वो जो जितने दिन भी जेल काट के आए हैं उनका पूरा का पूरा जेल जाना मट्टी पलित हो गया। दूसरी बात, जो धर्म संसद का आयोजन किया गया था, 108 फीट का भगवा ध्वज लहराया गया था, आपके चैनल में भाजपा नेता पकड़ा गए, पहले कह रहे थे कि वो आरएसएस के अनुशंसनात्मक संगठन विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम है, जबकि अभी मुक्तेश्वरानंद जी जो वाराणसी से आए थे, जो जगत गुरु, फिर वही बात आप देखिए। अब अगर आप एक भी शब्द बोले तो सुशांत जी एक मिनट सर, बात सुशांत जी आप आपत्ति दर्ज कर लीजिएगा सर। अगर कोई गलत बयानी हो रही है तो आप आपत्ति दर्ज कर लीजिएगा सुशांत जी। ना ठीक है सुशांत जी, ऐसे में कोई ना सुशांत जी आपकी आपत्ति ऐसे में, सुशांत जी हिंदू युवा नेता के बात का विरोध कर, ठीक है सुशांत जी, मैं ये कह रहा हूं कि आपको आपत्ति है, आप अच्छे से अपनी बात रख लीजिएगा। विकास जी की बात खत्म हो जाए, आप उनकी बातों का खंडन कर दीजिएगा। जी विकास जी। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, जब भी सुशांत जी बोलेंगे मैं एक शब्द नहीं बोलूंगा, थोड़ा धैर्य रखिए। चोरी पकड़ाता है तो ऐसी फड़फड़ाहट होती है, मैं भी जानता हूं। अब अभी मुक्तेश्वरानंद जी जो शंकराचार्य जी, जयेंद्र सरस्वती जी के शिष्य हैं और उनके बारे में कहा जाता है कि वो आगे वाले समय में वो उस पद में, शंकराचार्य जी के पद में आ सकते हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेता उनके हर विचार से सहमत है? अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने लगातार वाराणसी के अंदर जो हिंदू मंदिरों को योगी सरकार, आरएसएस की सरकार नेस्तो नाबूद कर रही है, तोड़ रही है, वो संत रोजाना रो रो कर अपना बयान देते थे, लेकिन भाजपा और आरएसएस के नेता उन मंदिरों के ऊपर रहम नहीं खाए। लगातार अभी मुक्तेश्वरानंद जी नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते हैं, भाजपा और आरएसएस वाले उनका विरोध करते हैं, लेकिन अभी अचानक ऐसा क्या हुआ? वो संत को मैं भी प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, और उनका जो भी कार्य है, जो भारत देश स्वतंत्र देश है, जो लोकतंत्र कहता है वो कर रहे हैं। लेकिन फिर ये सवाल आते हैं अभिलाष जी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो अचानक अभी हिंदुत्व के नाम से राग अलाप रहे हैं, मैं कह सकता हूं जिम्मेदारी साहब के राष्ट्रीय चैनल में 15 साल में
डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने जो हिंदुओं की दुर्गति इस प्रदेश में की, हम इसी भाषा में बात करेंगे, हिंदुओं की दुर्गति जो इस प्रदेश में भाजपा और आरएसएस वाले ने किया आजादी के बाद, अंग्रेजों के बाद किसी ने नहीं किया है। आज किसानों को, हिंदू किसानों को 2500 रुपए समर्थन मूल्य मिल रहा है, ये उनका पैसा खा गए, उनको बोनस नहीं दिया, हिंदुओं का जमीन ना विकास जी एक मिनट, विकास जी मेरे सवाल पर सर पहले मेरे सवाल पर आइए। हिंदुओं का धर्मांतरण हुआ और आज हिंदुत्व के नाम से क्यों रो रहे हैं? ना सर एक मिनट विकास जी, अगर हिंदुओं का धर्मांतरण हुआ है तो आप जांच करा लीजिए, आपकी सरकार है सर, ये आरोप तो आप पर लग रहे हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि कवर्धा क्या छत्तीसगढ़ में हिंदुत्व की सियासत का नई लैब बन रहा है क्या आपको ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में हिंदुत्व के एजेंडे को लागू करने के लिए, या हिंदू मुस्लिम वाली जो सियासत देश में दिखती थी हमारे आदिवासी भाइयों में हमने कभी नहीं देखा, अब क्या छत्तीसगढ़ में उसका बीज अंकुरित कवर्धा में किया जा रहा है क्या? मैं राष्ट्रीय चैनल में आपके जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, ये छत्तीसगढ़ प्रदेश है, मां कौशल्या का प्रदेश है। उस मां कौशल्या के मंदिर में भाजपा आरएसएस वाले नहीं जाते। इस प्रदेश में दंगा फसाद इस नाम से नहीं होगा, मैं सुनिश्चित कर रहा हूं इस बात को। दूसरी बात, कवर्धा में जो भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं, डॉक्टर रमन सिंह अपने सुपुत्र अभिषेक सिंह को हाईलाइट करने के लिए कर रहे हैं, और जो विजय शर्मा जो जेल काट के 1.5 महीना, उनका तक नाम भाजपा और आरएसएस के नेता नहीं ले रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के जो बचे खुचे 14 विधायक हैं, वो में आपस में ही लड़ाई झगड़ा हो रहा है, और जो युवा सामने आ रहे हैं उन युवाओं का नाम नहीं लिया जा रहा है। ये जो जेल गए थे, इनके ऊपर ST/SC एक्ट की धाराएं लगी हुई थी, उनका दंगा फसाद से कोई लेना देना था ही नहीं। और धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने का काम जो जवाब देना चाहूंगा, विलास जी मुझे भी समय दें। हाँ सुशांत जी आपके पास आ रहा हूं। कांग्रेस राज में नहीं है, भाजपा और आरएसएस राज में होता है। ठीक है सुशांत जी आपके पास आऊं। विकास जी एक मिनट, ठीक है विकास जी की बात का सुशांत जी आप जवाब दीजिए, कुछ आपत्तियां आपको थी, आप वो भी रख लीजिए प्लीज सर। मैं कुछ विषय रखता हूं। अभिमुक्तेश्वरानंद जी के समर्थन में अगर इस प्रदेश में कोई एकमात्र राजनीतिक व्यक्ति काम करता है तो भूपेश सरकार के मंत्री रविंद्र चौबे जी। तो मैं क्या इनसे पूछना चाहता हूं कि रविंद्र चौबे जी के नेतृत्व में मोहम्मद अकबर के खिलाफ आंदोलन की बात जो हो रही है, सरकार की व्यवस्था, दूसरा पक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व यशस्वी अध्यक्ष विकास जी लूंगा जवाब, विजय शर्मा जी के नेतृत्व में अगर कोई आंदोलन की संक्रांत की गई, अभी तक तो आपने नाम नहीं लिया था उनका, यशस्वी हो गए, दिया गया और उनके खिलाफ उनकी गिरफ्तारी के बाद 2 अपराध दर्ज किए गए। वो एट्रोसिटी की धाराएं थी, लेकिन गिरफ्तारी की गई किस बात पर कि उन्होंने हिंसा भड़काई। जिस समय हिंसा भड़क रही थी वो वहां मौजूद नहीं थे। जिस समय हिंसा भड़क रही थी, पुलिसिया संरक्षण में धर्मावलंबी समूह, युवाओं का समूह हथियार ला रहे थे, जिसके सैकड़ों वीडियो समाचार चैनलों के पास उपलब्ध है। वो हथियार ला रहे थे जिनका विरोध थाने में कर रहे थे, एसपी और आईजी के समक्ष कर रहे थे, लेकिन उनके विरोध को, आंदोलन को कुचलने के लिए उनके विरुद्ध एक अपराध दर्ज किया गया। दुर्गेश देवांगन को बेतरहता पीटा गया। और भी भारतीय जनता युवा मोर्चा, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, धर्म सेना, धर्म जागरण के अनेकों कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया, आंदोलन को कुचला जाए कैसे करके, और उनके विरुद्ध गलत तरीके से अपराध दर्ज किए गए, जो पुलिसिया संरक्षण में मोहम्मद अकबर जी की कार्यशैली और भूपेश बघेल के नेतृत्व में चलने वाले इस प्रदेश की कांग्रेस सरकार की नीति को उजागर करता है। मैं जानना चाहूंगा सुशांत जी, क्या आप ये बता, सुशांत जी मैं ये जानना चाहूंगा कि बीजेपी का जो हिंदूवादी जो विचारधारा है, जो हिंदुत्व को लेकर के चलने की परंपरा है, क्या छत्तीसगढ़ में उसका सबसे मुखर, बहुत सीधा सवाल पूछ रहा हूं सर मैं आपसे, क्या छत्तीसगढ़ में उसका सबसे मुखर चेहरा हमें कवर्धा में देखने को मिलेगा, या जहां धर्मांतरण की आप बात करते हैं बस्तर में, जहां पर अभी संघ ने भी एक बड़ा आयोजन किया है, उधर हम देखेंगे? कौन सी जगह होगी सर, फोकस पॉइंट कौन सा होने जा रहा है बीजेपी का? हमारे वरिष्ठ नेता अटल बिहारी वाजपेयी के पंक्तियां भी, हिंदू तन मन हिंदू जीवन हिंदू है मेरा परिचय। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हिंदुत्व की जीवन पद्धति के प्रति समर्पित है, और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ में कहीं पर भी सेवा के नाम पर अगर धर्मांतरण करके पूजा पद्धति बदलाने का एक सवाल है, कांग्रेस की सरकार के नेतृत्व में किया जाएगा, उसका पुरजोर ईंट से ईंट बजाकर जवाब दिया जाएगा। एक सवाल है, छोटा सवाल है विकास जी, सवाल दीजिए जी। एक सवाल है, देखिए सुशांत भाई ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का एक युवा का हिंदू है, उनका यह मैं सम्मान करता हूं। संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा था कि जितने भी भारत देश के मुसलमान हैं वो मूलतः हिंदू हैं, इनकी घर वापसी होनी चाहिए। मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन, डॉक्टर राज और भारतीय जनता पार्टी के जितने अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेता हैं, उनका घर वापसी सुशांत जी कब कराएंगे? सीधी बात बताएं।
देखिए भाई साहब, अभिलाष जी, इन्होंने कुछ समय पूर्व आप ही के इस डिबेट में स्वीकार किया था कि मैं चुनौती देता हूं कि धर्मांतरण को सिद्ध करें। सीधा सवाल का सीधा जवाब दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूं साहब, विकास जी जवाब दे रहा हूं। मुख्तार अब्बास नकवी कब हिंदू बनेंगे? स्वीकार किया था, मैंने कहा एक मिनट, नहीं, सीधा सवाल का सीधा जवाब। मैं वित्त साक्ष्यों के समय आपके उस चुनौती को मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन, साइना एनसी, डॉक्टर राज और आपके भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मुस्लिम और ईसाई नेता है वो कब हिंदू बनेंगे? आप में उनको हिंदू बनाने की ताकत है कि नहीं? घर वापसी करा पाओगे कि नहीं? सीधा जवाब, सीधा जवाब, ये बहानेबाजी नहीं। अगर भारत के सारे मुसलमान हिंदू है तो संघ प्रमुख के बोलने के हिसाब से मुख्तार अब्बास नकवी को कब आप हिंदू बनाओगे उसको बात करो। आप धर्मांतरण कर रहे हैं, आप नहीं बता पा रहे हो। आप जब आपके भाजपा का एक ठीक है, एक मिनट विकास जी, ठीक है विकास जी, एक मिनट सुशांत जी की भी बात पूरी करने दीजिए। सुशांत जी की बात पूरी हो जाए फिर विकास जी आपके पास आता हूं। सुशांत जी बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे थे सर? अभिलाष जी आप ही के डिबेट पर इन्होंने मुझे चुनौती दी। बिल्कुल मुझे याद है सर। हाँ बिल्कुल। तो मैं उस चुनौती को स्वीकार किया था और आपसे आग्रह किया था कि इनसे नियत स्थान तय करवा ले। और मैं धर्मांतरण हो रहा है इस प्रदेश में सरकारी संरक्षण में, उसको मैं साक्ष्य सहित सिद्ध करूंगा। लेकिन आप तक उस पर बेजायज की बातें करते हैं। अगर कोई धर्मावलंबी अपने मूल धर्म में काम करता है तो हमको उससे दिक्कत नहीं है, हमको उसको पूजा पद्धति दिक्कत नहीं है। लेकिन सेवा के नाम पर जब धर्मांतरण के नाम पर राष्ट्रांतरण की व्यवस्था बनाई जाएगी, भारतीय जनता पार्टी चलिए ठीक है सुशांत जी, चलिए सुशांत जी, हिंदू ना सुशांत जी, अभी तक हम बीजेपी और कांग्रेस के फेवर की बात कर रहे थे ना एक मिनट विकास जी अब डिबेट का थोड़ा सा हिस्सा पब्लिक को डिवोट करते हैं। अभी तक हम बीजेपी और कांग्रेस के फेवर की बात कर रहे थे। मैं ये जानना चाहता हूं सर, छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है सुशांत जी कि बहुत सारे बड़े बड़े मुद्दे और भी हैं छत्तीसगढ़ में, उनको लेकर के भी क्या इतनी आक्रामकता हमको देखने को मिलेगी, इस तरह के आयोजन देखने को मिलेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक चैतन्य विपक्ष के रूप में एक सक्षम सरकार से समय समय पर आंदोलन करके मांग करते रहे। इस प्रदेश का दुर्भाग्य यह है कि 3 वर्ष के इनके मुख्यमंत्री जो सियासी लफासी और चुनावी पर्यटन में लिप्त हैं और एक वंशी परिवार की चरण वंदना करते करते प्रदेश छोड़कर उत्तर प्रदेश की चुनावों में अपनी यहाँ का मॉडल दिखा रहे। यहाँ का मॉडल क्या है? वहां पर प्रियंका गांधी जी के साथ जाकर बोलते हैं हमने महिलाओं को ये किया, और हमारे छत्तीसगढ़ की कामकाजी महिलाएं रेडी टू ईट के मान पर, आंगनबाड़ी के नाम पर सड़कों पर उतरी हुई है। इस प्रदेश की दुर्दशा यह है कि धान खरीदी केंद्र सरकार 61 लाख मीट्रिक टन करती है, लेकिन राज्य सरकार बारदाना देने की स्थिति में नहीं है। यह प्रदेश आर्थिक आपातकाल के दौर से गुजर रहा है, जिसकी विरोध और जिसको सक्षम विपक्ष के रूप में समय समय पर हम आवाज उठाते रहते हैं। और हमारी ये मांग है और हमारी ये सोच है कि छत्तीसगढ़ की जनता जिन्होंने वक्त है बदलाव के नारे के साथ कांग्रेस को समर्थन किया था, उसको आज लगने लगा है वक्त है ठहराव का। और एक पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि तुमने हमको ऐसे लूटा भरी बीच बाजार में कि चुनरी तक का रंग उड़ गया फागुन के त्योहार में। ये छत्तीसगढ़ की जनता गाते हुए घूम रही है और भूपेश बघेल घूमते हैं कर्जा दे दो, कर्जा दे दो, कर्जा दे दो, कर्जा दे दो, कर्जा दे दो का ढपली राग गाते घूम रहे हैं। विकास जी बड़े गंभीर आरोप हैं जी। अपना मेरे हिसाब से नम्र निवेदन है जी। विकास जी बताइए। जी देखिए अभिलाष जी, बड़ा अच्छा लगता है कि भाजपा के नेता, आरएसएस के नेता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का विरोध करते हैं। हम भी नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते हैं और ऐसा दमखम लगा के विरोध करते हैं कि उनकी विचारधारा का विरोध करते हैं, उनकी नीतियों का विरोध करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव में कहा था भाइयों बहनों 15 लाख एक जन को देंगे, आज तक हमको अठन्नी नहीं मिला। और सुशांत भाई किसान है, सुबेरे से लाइन लग के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस सरकार को 2500 रुपए मिलेगा करके अपना धान बेच रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश नहीं जा रहे हैं, ये मध्य प्रदेश नहीं जा रहे हैं, ये कर्नाटक नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वहां धान विकास जी वहां जाते तो ऐसा भी विरोध ना विकास जी। लेकिन विकास जी आप दूसरा पहलू नहीं गिनाते विकास जी। अगर वहां जाते तो फिर कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को अटल आवास मिल गए होते ना, पीएम आवास मिल गए होते ना, वो भी तो नुकसान हो गया सर छत्तीसगढ़ में रहने का। तो 2500 रुपए आपके बड़े महंगे पड़ गए। मतलब आपने 500 रुपए चावल पर ज्यादा दे दिया और मकान की छत छीन ली सर। नहीं, मकान की छत कहीं किसी को नहीं छीनी। नरेंद्र मोदी जी 25,000 करोड़ का जीएसटी का क्यों नहीं दिए हैं ये बता दे। 4,000 करोड़ जो अन्य मदों का है वो क्यों नहीं दिया ये बता दे।
24 लाख मेट्रिक टन चावल पहले का नहीं खरीदा वो बता दे। अभी 23 लाख मेट्रिक टन उसना चावल। ठीक है, इस पर हम बात करते रहते हैं विकास जी। विकास जी हम चलिए वापस लौटते हैं, क्योंकि ये मुद्दे हम उठाते रहते हैं। विकास जी मैं ये चाहता हूं सर जानना आपसे। देखिए आप देखिए सुन लीजिए ना जी, बोलिए। नहीं मुझे अभी समय नहीं मिला है। हाँ बोलिए। सुनेंगे, आपने सुशांत जी को समय दिया, मैं सबका बोलिए विकास जी बोलिए। विषय यहाँ पर है अभिलाष जी। सुशांत भाई ने कहा मजबूत विपक्ष है, दमखम वाला विपक्ष है, लाइन लग के अपना धान बेच रहे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को। क्यों बेच रहे हो भाई? विरोध करो, अपना धान बाहर बेचो, अपनी फसल बाहर बेचो, अपना कर्जा माफ किसे कराए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। इनके घर का 400 बिजली का यूनिट आधा होता है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर रहे हैं। अब ये कहते हैं हम दमदार विपक्ष है, हम विरोध करेंगे। आप अपना जेब भी भर रहे हो और विरोध भी कर रहे हो, विरोध का नाटक कर रहे हो। विरोध करते हमसे कांग्रेस वाले 15 लाख नहीं मिला हमको 15 लाख मिला दो। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक ही कहानी चलती है कि आप तुमने हमको विरोध में अपना धान उत्तर प्रदेश में बेचो, योगी आदित्यनाथ को बेचो, शिवराज सिंह को बेचो, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को क्यों बेच रहे हो, कांग्रेस को क्यों बेच रहे हो? जब कांग्रेस हिंदू विरोधी बात ठीक है सर, ठीक है, चलिए ठीक है सर, हम वापस मुद्दे पर आते हैं। विकास जी मेरा सवाल आपसे ये था विकास जी, आप देखिए सियासी तौर पर ये बातें हमें ठीक लगती है, लेकिन जब छत्तीसगढ़ के कवर्धा को बार बार एम्फेसाइज करके कुछ चीजें होती हैं, बड़े आयोजन होते हैं, प्रदर्शन होता है, क्योंकि सीएम रमन सिंह 15 साल सीएम रहे हैं, वो पूर्व सीएम, तो जाहिर सी बात है कि 15 साल अगर कोई शख्स इतने बड़े पद पर रहा और वो बार बार वहां जा रहा है, पूरी बीजेपी दम लगा रही है, तो भले ही सियासी तौर पर कुछ कह करके इसे भूल जाना अलग बात है, लेकिन एक अच्छे पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते आप लोग इस बात पर विचार करेंगे कि अगर इतना असंतोष है तो थोड़ा देख लिया जाए। हजारों संत वहां बैठ रहे हैं। इसी तरह हमने धर्मांतरण को लेकर देखा था कि हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर आदिवासी इलाकों में निकले थे, तो बिना कुछ हुए, बिना आग लगे धुआं तो नहीं होता ना सर? देखिए मैं फिर जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इस प्रदेश में पिछला चुनाव सब सर्वाधिक वोट से अगर कोई जीता है तो मोहम्मद अकबर कवर्धा जीते। आने वाले समय में भी कांग्रेस पार्टी कवर्धा में फिर रिकॉर्ड वोट से जीतेगी। देखिए छत्तीसगढ़ अभिलाष जी, भाजपा और आरएसएस का जो ड्रामा और ये जो परपंच है ये नहीं चलता। साधु संत का सम्मान है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस सरकार क्या कर रही? राम पदगमन का विकास कर रही है। कौशल्या माता का भव्य मंदिर, विश्व में एकमात्र मंदिर किसने बनाया? कांग्रेस सरकार ने बनाया। और अगर आप धर्म की बात करो तो धर्म और राजनीति को अलग रखा जाता है, धर्म के नाम से राजनीति नहीं की जाती। लेकिन पूरा मुद्दा विहीन भारतीय जनता पार्टी, 14 सीटों में सिमटी भारतीय जनता पार्टी, आज डॉक्टर रमन सिंह जी को अपना दमखम दिखाना पड़ रहा है। अपने बच्चे को राजनीति में जमाने के लिए इस प्रकार का कार्यक्रम कराने का प्रयास कर रहे हैं। और विजय शर्मा जो जेल चले गए, उनका नाम लेने में डॉक्टर, अरे लेकिन विकास जी आप विजय जी से इतनी सिंपैथी दिखा रहे हैं, विजय जी से आप इतनी सिंपैथी दिखा रहे हैं, आपने एक आध बार मुलाकात ही कर ली होती है, उनसे पूछ लिया होता भाई ठीक थे नहीं जेल में। सुशांत जी मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या वजह है सर, सुशांत जी क्या वजह है कि इस हिडन एजेंडा के तौर पर मोहन मरकाम जी ने सवाल किया है कि ये बीजेपी का हिडन एजेंडा है और कवर्धा में वो इसे लागू करना चाहते हैं, पर जनता सब जानती है, इसका जवाब चाहूंगा मैं। छत्तीसगढ़ में जो सरकार चल रही है, अगर वो राजनीति के राष्ट्र नीति से अलग हो जाए, तब तक संतों को मैदान में आना पड़ता है उस सरकार को राजनीति के साथ राष्ट्रनीति सिखाने के लिए। अरे तो अपना आज उसी की परिणति थी कवर्धा में संतों ने आज मंच पर मैदान डाला कि जब हिंदुओं के खिलाफ योगी आदित्यनाथ सरकार को उन्होंने संतों ने कि छत्तीसगढ़ में जो कुचक रहे एक वंशी राजनीतिक परिवार की चाटुकारिता में ये जो एक पूजा पद्धति बताने वाली मिशनरी संगठनों को जो ये संरक्षण दे रहे हैं, ये एक वंशी राजनीतिक परिवार की धर्मावलंबियों को चाटुकारिता करते करते ये प्रदेश में मिशनरी को जो संरक्षण दे रहे हैं, कवर्धा से। ठीक है सर, ठीक है, चलिए तो कुल मिलाकर कि कवर्धा में भारतीय हिंदुओं की जो समागम हुआ है हिंदुओं का, वो हिंदुओं का समागम कवर्धा से मोहम्मद अकबर। ठीक है सर, ठीक है। सुशांत जी विकास जी मैं माफी चाहूंगा, वक्त हो गया सर, लेकिन एक चीज समझ में आ रही है कि कवर्धा जैसे मुद्दे, धर्मांतरण जैसे मुद्दों को लेकर के बीजेपी जितनी आंदोलित नजर आ रही है, कांग्रेस कहीं ना कहीं इन मुद्दों को लेकर उतनी ही बेफिक्र नजर आ रही है। अब यह सियासी पैंतरा है या सच्चाई है, ये आप जाने,
छत्तीसगढ़ की जनता बेहतर जानती है, लेकिन दोनों ही दलों ने अपना अपना स्टैंड क्लियर कर लिया है। बीजेपी चाहती है कि सॉफ्ट नहीं अब हार्ड हिंदुत्व पर बात होगी। छत्तीसगढ़ में हिंदुत्व और भगवा पर चुनावी एजेंडे लाने की कोशिश साफ तौर पर नजर आ रही है और उनका कहना है कि अगर समाज में ये विकृतियां हैं तो ये हमारे एजेंडे में हैं। और कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के पास बस एकमात्र यही एजेंडा है। ऐसे में बीजेपी के लिए चुनौती होगी कि वो विकास और बाकी रोजगार के मुद्दों को इन चीजों के साथ लेकर के आए, ताकि उसकी छवि जो है वो एक समग्र विपक्ष की पार्टी के रूप में रहे। और कांग्रेस को भी देखना होगा कि ऐसा ना हो कि ओवर कॉन्फिडेंस में इन मुद्दों का माइलेज बीजेपी को मिल जाए। और छत्तीसगढ़ में जहां पर कभी हमने नहीं देखा हिंदुत्व, हिंदू, मुसलमान, सांप्रदायिकता, धर्म परिवर्तन जैसे मुद्दे दूसरे बड़े मुद्दों पर हावी हो जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया विकास तिवारी जी, सुशांत शुक्ला जी हमारे इस डिबेट में शामिल होने के लिए। तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया।